Assalamu alaikum. I am Dr. Mumtaz Yassin, an expert of physics professor. I have established a YouTube channel for your assistance for the preparations of board examinations. Subscribe my YouTube channels and press bell icon to get the each notifications. Now I am going to start my lectures. Be ready. Thank you. अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉलिड बॉडी से रिलेटेड यानी सॉलिड बॉडी की फिजिक्स से रिलेटेड आज फिलहाल स्टैंडर्ड 12 के लास्ट टॉपिक पर बात करेंगे और वो है हिस्टैरिसीस। टेरेसिस, लूप और लॉस। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैंने दो वर्ड की मीनिंग समझाई थी। पहले वो दो वर्ड की मीनिंग बताना मैं रिपीट कर देता हूं। मुझे नहीं पता कि आपने वो लेक्चर देखा नहीं देखा। अगर 2-3 मिनट की बातें इसके अंदर शुरू की, आप अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ समझ लेते हो तो ये टॉपिक बड़ा आसान। देखिए देखिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन और एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ये दो वर्ड। देखिए आपके पास एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, आपके पास एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट। यहां पर हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे। आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल हैं। इनमें से कोई एक सब्सटेंस लीजिए। ये आपने लिया, फर्स्ट कीजिए कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन है, निकल है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं ना, मैग्नेटिक डोमेन्स का मतलब मैंने बताया था कि सब्सटेंस के अंदर बहुत छोटे छोटे से रीजन्स होते हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं, और ये सब रैंडमली होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जैसे कोई इस डायरेक्शन में तो कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब कुछ नहीं मालूम कौन किधर जा रहा है। हाँ, लेकिन ये कंफर्म होता है कि एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती हैं। सही है। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इन तमाम को इन लाइन कर देते हो, एक लाइन में कर देते हो, जैसे ये इन सब को आपने एक लाइन में कर दिया, ये सब एक लाइन में हो गए, तो इसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन। मतलब ये अट्रैक्ट रिपेल करने की एबिलिटीज के अंदर आ गई है, ये मैग्नेटाइजेशन है। तो ये दो वर्ड की मीनिंग मैंने पहले भी आपको समझाई थी। सही है। अच्छा, एक्चुअल में हिस्टैरिसीस का मतलब होता है, हिस्टैरिसीस का मतलब होता है कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, जब आप करंट अप्लाई करते हो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का फिनोमेना है, उस फिनोमेना को कहते हैं हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस, फिर सुनिएगा,
जब मैग्नेटिक फील्ड या करंट आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस पर एक्ट करते हो तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन शुरू हो जाती है। उसका जो पूरा कंप्लीट फिनोमेना है उसे कहते हैं हिस्टैरिसीस। और उस फिनोमेना को जब हम ग्राफ में शो करते हैं तो एक लूप बनता है, यानी क्लोज पाथ बनता है। तो उस लूप को कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। इस फिनोमेना के दौरान लॉसेस भी होती हैं, यानी मल्टीपल टाइम्स जब साइकिल्स रिपीट हो रहा होता है तो उस दौरान पोटेंशियल्स की एनर्जी की लॉसेस भी होती हैं। उसे कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस। तो हम लोग इस लेक्चर में हिस्टैरिसीस लूप को समझने की कोशिश करेंगे, राइट? ओके, देखिएगा, फर्स्ट कीजिए कि ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन निकल कुछ भी ले लीजिए, ठीक है? ओके, तो ये जो आपने लिया तो इसमें फिलहाल ये आपने लिया, नजर तो आ रहा है, ठीक है? थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि समझने में और आसानी हो। ये लिया आपने, बस 3 पोर्शन बनाते हैं ये। तो ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स किस फॉर्म में होंगे? रैंडमली, सही है? ये रैंडमली, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई यूं है और कोई फर्स्ट कह रहे यूं है, रैंडमली, सही है? अच्छा, हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे, ग्राफ आई और मैग्नेटिक फील्ड एच के दरमियान। मैग्नेटिक फील्ड एच अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, मैग्नेटिक फील्ड को एच से लिखते हो तो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं आई और एच के दरमियान, सही है? अच्छा, अभी देखिएगा, इसको ना एक सोलिनॉइड बना दो, इसके अंदर कॉपर वायर लपेट दो, कॉइल बना दो। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस ये बना दिया, ये मैंने बना दिया, कॉइल बना दिया। अरे कॉइल बनाया है लेकिन अभी करंट वरेंट तो नहीं दिया ना, करंट पास तो किया ही नहीं हमने इसमें, तो बस एक कॉइल बना हुआ है, मतलब कोई करंट नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ये है सिचुएशन। कोई करंट नहीं, यहां पर हम लोग कोई करंट नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सही है? अब हमने इसको ऑल्टरनेटिंग करंट देना शुरू कर दिया, हमने इसको ऑल्टरनेटिंग करंट देना शुरू कर दिया। ऑल्टरनेटिंग करंट आपको पता है ये एक वेरिएबल करंट है, ये डायरेक्शन चेंज होती रहती है इसमें, सही है? अब जैसी करंट मैग्नेटिक सब्सटेंस को मिलेगा ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। मैग्नेटाइज होने का मतलब इन सबको इनलाइन करना शुरू कर देगा, इनलाइन करना शुरू कर देगा, मैग्नेटाइजेशन का यही मतलब है। थोड़ी देर गुजरेगी कि ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसमें मैग्नेटाइजेशन का फिनोमेना हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर ही गुजरने के बाद ये जितने भी मैग्नेटिक डोमेन्स हैं ये सारे के सारे इनलाइन हो गए। कोई भी एक डायरेक्शन ले लीजिए, चलिए मैं पॉजिटिव की तरफ ले लेता हूं, ये पॉजिटिव की तरफ ले लिया, सारे के सारे इनलाइन हो गए, ठीक है? अच्छा, जब इनलाइन ये सब हो जाते हैं यानी ये मैग्नेटाइजेशन हो जाती है तो हम कहते हैं कि भाई सैचुरेशन आ गया है। हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन आ गया। मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं कि
आपने मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स रेंडमली था, ऐसे था आगे पीछे, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, करंट दिया, ये इसमें मैग्नेटाइजेशन शुरू हुआ, मतलब इन सबको इनलाइन करना शुरू किया। लाइन होते 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 जब सारे के सारे इनलाइन हो जाएंगे, तो इनलाइन जब हो गए तो हम कहते हैं ना कि मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटाइजेशन हो गई। तो अब जब सब इनलाइन हो गए हैं तो इसका मतलब है मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो गई ना। अब किसको इनलाइन करेंगे? तो हम कहते हैं ये तो सैचुरेशन आ गया, अब इससे ज्यादा इनलाइन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकती। फर्ज कीजिए ये क्लास बैठी है, तकरीबन 40-50 बच्चों की क्लास बैठी है, और मैंने आप लोग को एक जोक सुना दिया। अब जोक सुनाया मैंने तो 8-10 बच्चे जो है उन्होंने तो हंसना शुरू कर दिया, लेकिन बाकियों को शायद समझ में नहीं आई, खामोश रहे। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने दूसरा जोक सुनाया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यार थोड़े से और बच्चे जो है उन्होंने हंसना शुरू किया। मैं जोक दर जोक सुनाता रहा, हाँ फिजिक्स की क्लास में जोक सुनाता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि पूरी क्लास जो है ना वो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। पूरी क्लास, जितने भी बच्चे बैठे थे, सबने हंसना शुरू कर दिया। अब मजीद अगर मैं जोक आपको सुनाता हूं तो भाई मैक्सिमम स्टूडेंट तो इतना ही है ना, इतना ही हंसेंगे ना, मतलब सैचुरेशन आ गई है। अब इससे ज्यादा नई लोग आ सकते हैं, नहीं हंस सकते। क्लास में 40-45 स्टूडेंट्स हैं, ये सब मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है कि अब इससे ज्यादा तो मुस्कुराहट नहीं हो सकती है, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। तो हम कहेंगे ये सिचुएशन है। तो यही सिचुएशन यहां पर भी तो है। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस था, मैग्नेटिक डोमेन इस शक्ल में, आपने करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मैग्नेटाइजेशन शुरू हुई, सारे के सारे इनलाइन हुए, सारे के सारे इनलाइन हुए, तो हम कहेंगे कि ये सिचुएशन में आ गए। चलिए अब इसको ग्राफ में शो करते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये देखिएगा, ग्राफ ऐसा बनता, ऐसा ऐसा ऐसा, ये इसका ग्राफ बना। दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A। यानी जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। और ये जो पॉइंट A है ना, ये सैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और सैचुरेशन का मतलब अभी मैंने आपको समझाया, उम्मीद है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सैचुरेशन आ गई, ये सैचुरेशन आ गया, सही है? नजर आ रहा, नहीं आ रहा? तो ऐसे लिख देते हैं, ये सैचुरेशन है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि यार ये तो सारे बच्चे अब हंस रहे हैं, तो पढ़ाई कैसे? मैंने जोक सुनाना बंद कर दिया। जोक सुनाना तो सबकी मुस्कुराहट भी रुकेगी, मतलब डीमैग्नेटाइजेशन शुरू। मैंने अब जरा करंट देना बंद कर दिया, करंट देना बंद। जब करंट देना बंद तो क्या होगा? इधर देखिएगा, जब करंट देना बंद हुआ तो ये ग्राफ वापस ऐसे आना चाहिए, है ना, वापस घूम के यहां पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये वापस आना शुरू हुआ, लेकिन अरे ये तो यहां पे आके टकरा गया। देखिए, आपको पहले भी मैंने बताया, x पे y0, y पे x0, x पे y0, y पर x0। तो x पे करंट है तो यहां पे तो करंट 0 हो गया, लेकिन h 0 नहीं हुआ, ये h मौजूद है, ये h मौजूद है। यानी मैग्नेटाइजेशन वो 0 नहीं हुई। मतलब ये हुआ, इधर देखिएगा, करंट देना तो मैंने बंद कर दिया, डीमैग्नेटाइज होना शुरू तो हुआ,
लेकिन जीरो नहीं हुआ, मतलब ये सारे के सारे दोबारा इस फॉर्म में वापस नहीं आए। मतलब एक दो आए, ये फर्ज कीजिए ये आ गया, लेकिन ये सब अपनी अपनी जगह पर इधर ही, यानी ये तो अपनी जगह पर है और ये जो है इनका रैंडमली मोशन शुरू हो गया, ये रैंडमली डोमेन आ गया, यानी 100% डीमैग्नेटाइजेशन नहीं हुई। यार इसकी अच्छा, फेरोमैग्नेट सब्सटेंस की यही खास बात है कि एक दफा मैग्नेटाइज कर दो ना तो डीमैग्नेटाइजेशन बड़ी मुश्किल से होती है। जैसे मैं मिसाल अभी दे रहा था कि सारे बच्चे क्लास में हंस रहे हैं जोक्स पर, मैंने कहा यार ये क्लास तो खराब हो रही है, क्लास को रोको जरा हंसने से। मैंने जोक सुनाना बंद किया, करंट देना मैंने बंद किया। तो जो अच्छे बच्चे हैं इन्होंने तो हंसना बंद कर दिया, लेकिन जो आपको पता है पीछे के लोग हैं, इनको तो मौका चाहिए था, इन्होंने तो अपनी मस्तियां शुरू कर दी, मस्तियां शुरू कर दी। मतलब करंट पास करने से, करंट बंद करने के बावजूद, जो करंट हमने दिया ये बंद करने के बावजूद डीमैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई, यानी ये जीरो पे वापस नहीं आया। सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन्स इनिशियल कंडीशन पे नहीं आए, कुछ रैंडमली आए लेकिन कुछ उसी मोड में मौजूद है। तो ये कुछ मैग्नेटाइजेशन है। मैंने कहा यार थोड़ा सख्ती करना पड़ेगा, मैंने डांटना शुरू किया। मतलब अब करंट है मैंने नेगेटिव में देना शुरू किया। नेगेटिव में करंट देने का मतलब है कि अगर करंट में पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रहा था तो अब मैंने एंटी क्लॉक कर दिया, या पहले क्लॉकवाइज दे रहा था तो अब एंटी क्लॉक कर दिया, यानी करंट ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव है। तो जैसे ही मैंने गुस्सा करना शुरू किया, करंट नेगेटिव में देना शुरू किया, पीछे वाले जो बैक बेंचर्स हैं इन्होंने भी बोला अब लगता खैरियत नहीं है, सर को आ रहा है गुस्सा, जरा खामोश हो जाओ। यानी ये मैग्नेटाइजेशन शुरू हो गई, ये यहां पर अब ये नेगेटिव करंट है, ये नेगेटिव करंट है, ये नेगेटिव करंट है, और यहां पे मैग्नेटाइजेशन जो है यानी मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो। अब गौर से देखिएगा, इस पॉइंट को कहते हैं, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। और ये वाला जो पॉइंट है, ये इसको कहते हैं कोर्सिविटी, कोर्सिविटी। इस पॉइंट को, ये रिटेंटिविटी, रिटेंट हो रहा, और इसको कहते हैं कोर्सिविटी। चले ठीक है, मैंने करंट नेगेटिव में देना शुरू किया, ये सारे मैग्नेटाइजेशन जो है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। मतलब ये सारे दोबारा मैग्नेटिक डोमेन्स रैंडमली हो गया, ऐसा हो गया, रैंडमली हो गया, ऐसा हो गया, रैंडमली हो गया, यानी डीमैग्नेटाइजेशन हो गई। मतलब मैग्नेटाइजेशन जीरो। मैंने बोला नहीं, ये लोग कुछ हो गए मेरी बात पर खामोश हुए नहीं थे, लिहाजा इनको मजीद सजा दो। मैंने कहा आप कबल इसके की क्लास और खराब हो। मैंने नेगेटिव में करंट आगे कंटिन्यू रखा, नेगेटिव में करंट कंटिन्यू रखा, तो होगा क्या, अब मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होनी शुरू हो जाएगी, यानी मैग्नेटाइजेशन रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी, यानी ये आना शुरू हो गया, ये शुरू हो गया, ये मतलब ये देखिएगा, करंट चेंज किया, पहले मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में हुई, अब ये डायरेक्शन चेंज हो गई, ये डायरेक्शन चेंज हो गई, ये डायरेक्शन चेंज हो गई। ये भी सैचुरेशन है, लेकिन ये नेगेटिव सैचुरेशन है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव सैचुरेशन, ये नेगेटिव सैचुरेशन है,
ये नेगेटिव सेचुरेशन है, पॉइंट है, ये पॉजिटिव सेचुरेशन पॉइंट है। यानी ये जो बच्चे बैच बेंचर हैं, पहले तो ये शुरू में जब क्लास शुरू हुई थी तो खामोश थे, लेकिन अब जो खामोश है ना वो मेरे डर की वजह से खामोश है, पहले ऐसा नहीं था। यानी मैंने करंट नेगेटिव में देना शुरू किया, मैंने कहा नहीं डर खौफ बिठाओ, तो अब खामोश तो है लेकिन अब नेगेटिव सोच हो गई, नेगेटिव कंडीशन हो गई। यानी खामोश तो है लेकिन अब मेरे डर खौफ से खामोश है, यानी नेगेटिव सेचुरेशन हो गई, इधर आ गया नेगेटिव में। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इनका खौफ जरा खत्म करते हैं। फिर मैंने करंट की डायरेक्शन फिर चेंज कर दी, अब करंट फिर पॉजिटिव देना शुरू कर दिया। यानी करंट अगर अब एंटी क्लॉक चल रहा है तो करंट की डायरेक्शन मैंने फिर रिवर्स कर दी। अब फिर रिवर्स की तो ये यहां से फिर वापस, फिर ये करंट पॉजिटिव, यानी यहां पर क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन फिर जीरो, फिर जीरो, यानी करंट जीरो, यहां पर मैग्नेटाइजेशन नॉट इक्वल टू जीरो, करंट जीरो। यानी अब दोबारा यहां पर क्या हुआ, अब करंट फिर मैंने पॉजिटिव देने शुरू किया, ये जो पहले इन लाइन हुए हुए थे ये दोबारा रेंडमली होने शुरू हुए, यानी मुकम्मल तौर पर रेंडमली नहीं हुए, कुछ तो वैसे ही है, कुछ तो वैसे ही है, लेकिन कुछ ने रेंडमली डायरेक्शन शो करनी शुरू कर दी, कुछ ने। मैंने कहा काम करो करंट मजीद दो उसी डायरेक्शन में, तो ये जब मैंने करंट मजीद दिया तो यहां पर ये अब मैग्नेटाइजेशन जीरो, यानी यहां पर ये दोबारा ये सारे के सारे अब इस डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटाइज हो गए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज्ड हो गए, ये मैग्नेटाइज्ड हो गए, राइट, सही है। और फिर आप करंट फिर मजीद दोगे तो ग्राफ आपको इसी तरह का बनेगा, यानी आप दोबारा उसी सिचुएशन में वापस आ गए जो सिचुएशन पहले की थी। तो लिहाजा क्या होगा कि ये यानी सेम, देखिए ये ग्राफ ये तो सेम सिचुएशन आप ग्राफ देंगे, करंट देंगे तो ये ग्राफ आपका बनेगा, ये बनेगा, ये। तो देखिए ये क्या हुआ, ये पूरा लूप बन गया है, पूरा लूप तैयार हो गया है, और ये पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर, करंट अप्लाई करने पर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो लूप तैयार हुआ, इस लूप को कहते हैं हिस्टैरिसीस, इस लूप को क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस, इस लूप को कहते हैं हिस्टैरिसीस। लूप है जहां से चलना शुरू किया, घूम फिर के वापस वहीं, इसलिए इसको कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। अब जब हिस्टैरिसीस लूप का फिनोमेना होता है, यानी मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का फिनोमेना होता है, तो इस दौरान करंट का लॉसेस भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड की लॉसेस भी होती है, उन लॉसेस को कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, राइट। मैं एक दफा फिर हल्का सा रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको ये सारी सिचुएशन समझ में आए। इनिशियली एक मैग्नेटिक सब्सटेंस था, उसके सारे मैग्नेटिक डोमेन्स रेंडमली मोशन में थे, आपने करंट देना शुरू किया, सारे इन लाइन होने शुरू हुए, फिर एक वक्त आया सेचुरेशन आ गई, ये सेचुरेशन आ गई, ये वाला ग्राफ, और जो फाइनली हमने ये ड्रॉ किया था ये सेम है। अच्छा, जीरो से शुरू हुआ था, ये जीरो, फिर हमने कहा करंट देना बंद किया, वापस यहां आके रुक गई, यानी करंट तो जीरो हो गया लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई,
मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई। इस पॉइंट को कहते हैं रिटेंटेटिव पॉइंट, रिटेंटेटिव पॉइंट। हमने कहा यार करंट को नेगेटिव करो ताकि सब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आए, सब इन लाइन हो। ये देखिए ये मैंने करंट नेगेटिव में दे रहा हूं, ये करंट नेगेटिव, ये वापस यहां पर। जब यहां पर आए तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन्स फिर रेंडमली हो गए, फिर रेंडमली हो गए, फिर रेंडमली हो गए। मैंने करंट मजीद नेगेटिव दिया। अच्छा, इस पॉइंट को कहते हैं कोर्सिटिविटी। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? कोर्सिटिविटी पॉइंट। मैंने करंट नेगेटिव में मजीद कंटिन्यू रखा, ये आया, ये दोबारा मैग्नेटाइज्ड हो गया, मतलब सब इन लाइन दोबारा हो गए, सब इन लाइन दोबारा हो गए। सही है, वापस किया, यानी दोबारा करंट पॉजिटिव दिया। तो कुछ रेंडमली, मैग्नेटिक डोमेन्स कुछ रेंडमली है और कुछ इनलाइन हुए। मजीद इनलाइन करने के लिए मैंने क्या किया, मजीद रेंडमली करने के लिए क्या किया, मैंने करंट मजीद कंटिन्यू रखा, यहां पर आ गया। तो यहां पर दोबारा मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गई, यानी मैग्नेटिक डोमेन सारे दोबारा रेंडमली मोड में आ गए, इस तरह के, इस तरह के। और फिर दोबारा करंट मजीद पास किया, तो अब ये ग्राफ यहां से बनने के बजाय यहां से बनना शुरू हुआ और ये दोबारा सिचुएशन। तो जहां से घूम फिर कर शुरू किया, वापस घूम फिर कर वहीं पर। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, करंट अप्लाई करके आप मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के फिनोमिना को स्टडी करते हो और लूप की शक्ल बनती है, तो ये जो पूरा फिनोमिना हुआ, इस पूरे फिनोमिना को कहते हैं हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस। और जो लूप बना इसको कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। पीक पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जहां करंट जीरो हुआ लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई, उसको कहते हैं रिटेंटिविटी पॉइंट, रिटेंटिविटी पॉइंट। करंट नेगेटिव में दिया, अब मैग्नेटाइजेशन जीरो हुई, इसको कहते हैं कोर्सिटिविटी पॉइंट। और फिर ये सारी चीजें नेगेटिव में, ये नेगेटिव सैचुरेशन, ये नेगेटिव रिटेंटिविटी, नेगेटिव रिटेंटिविटी, ये नेगेटिव, डायरेक्शन तो पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव कोर्सिटिविटी, और ये दोबारा पॉजिटिव सैचुरेशन। राइट, चलो। हिस्टैरिसीस फिनोमिना के दौरान जो लॉसेस होती है ना एनर्जी की, पोटेंशियल्स की, करंट की, उसे कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। राइट। अच्छा स्टूडेंट, अभी एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करने से रह गया, जरा उसको भी डिस्कस करते हैं, देखिएगा और समझिएगा। देखिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस तो बहुत सारे हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो बहुत सारे हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, बहुत सारे हैं। तो क्या सबका लूप ऐसा ही बनेगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। फर्ज कीजिए ये स्टील है, ये क्या है? ये स्टील का मैंने आपको बना के दिया, ये स्टील का। तो ये जो लूप की थिकनेस नजर आ रही है ना, ये जो लूप की थिकनेस है, ऐसे याद रखिएगा कि जिस बॉडी के, जिस मैग्नेटिक सब्सटेंस के मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा होती है, उसकी थिकनेस हिस्टैरिसीस लूप में ये ज्यादा होती है। अब जैसे मैं आयरन ले लूं, आयरन स्टील के मुकाबले में कोहेसिव फोर्स कम होती है, मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटरेक्शन कम होता है, तो ये लूप बनेगा तो ऐसा ही, लूप बनेगा तो ऐसा ही, लूप बनेगा तो ऐसा ही। लेकिन ये थिकनेस जो है ना, ये थिकनेस ये कम हो जाएगी, ये थिकनेस क्या हो जाएगी? कम, ये थिकनेस कम हो जाएगी। यानी डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हिस्टैरिसीस लूप की जो थिकनेस है वो कम होती जाएंगी। वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलों के दरमियान कोहेसिव फोर्स पे, इंटरेक्शन पे। राइट, यानी हिस्टैरिसीस लूप सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। तो उम्मीद है
कि ये पॉइंट अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्टैरिसीस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, रिटेंटिविटी पॉइंट क्या है, सैचुरेशन पॉइंट क्या है, कोर्सिटिविटी पॉइंट क्या है, लूप की थिकनेस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस के मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटरेक्शंस को, डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लूप की थिकनेस डिफरेंट होती है, इंटरेक्शन कम होता जाएगा तो लूप की थिकनेस कम होती जाएगी, राइट। तो ये था आपके पास हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस लॉस का टॉपिक। उम्मीद है कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कंफ्यूजन हो, तो सारे पॉइंट्स नोट करके रखिए। लाइव सेशन में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।